नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। भोरे भोरे कार्यक्रम के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि बिहार में हर दिन कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, बड़ी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, जो बताता है कहीं न कहीं एक बड़ी करवट जो है वो ली जा सकती है। आपको पता होगा नीतीश कुमार लगातार अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके तेवर तल्ख हो रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं, बताता है कि बिहार में कुछ अलग हो सकता है। और बेशक जब बाबा हमारे साथ हैं तो कुछ बड़ा ही होगा। और खास करके जिक्र तेजस्वी और चिराग पासवान का है तो आप समझ रहे होंगे वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बाबा, बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, नीतीश कुमार लगातार मजबूत कर रहे हैं। रालोसपा का विलय के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जो कभी इतने दूर विरोधी रहे हों एक साथ हो जाएंगे। और नीतीश कुमार कहते हैं तो हमारे भाई हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में बाबा बिहार की राजनीति किस तरफ जो है करवट लेगी? हिमांशु, मैंने कुछ लाइनें लिखी थी जी कि जीत की विषाद पर सारे मोहरों को बिछाने का चलन है। जी जीत की विषाद पे सारे मोहरों को बिछाने का चलन है। अगर कुर्सी नजदीक हो तो दोस्ती दुश्मनी सब भुलाने का चलन है। क्या बात। देखिए, लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है कि आपके जो चारों पाए हैं, चारों पिलर हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करें। जी तभी लोकतंत्र में लोगों को कुछ मिलता है। वरना आप देख ही रहे हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। खास करके अगर बात की जाए तो कुर्सी के लिए, जैसा कि हमने बताया ही कि दोस्ती और दुश्मनी ये सब मायने नहीं रखती हैं, सबसे बड़ा होता है कुर्सी। और आपने देखा भी होगा, शतरंज की जब विषाद बिछाई जाती है तो एक राजा को बचाने के लिए सारे मोहरों को दांव पे लगा दिया जाता है। जी बिल्कुल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार उसी दिशा में आगे बढ़ चले हैं। और ये शुरुआत कोई नई नहीं है। नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो राजनीतिक रूप से इतने ज्यादा इंटरनली चीजों को उभार देते हैं, चीजों को रखते हैं और उसके लिए पूरी तैयारी करके एक बार जो अटैक करते हैं वो ज्यादा घातक होता है। और अगला संभल पाए उससे पहले वो फैसले कर दिया करते हैं। किसी को नहीं लग रहा था कि 2017 में नीतीश कुमार अचानक से उठेंगे और जो इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, जिन्हें वो 2013 में उनके सामने से थाली खींच लिए थे, उनके विरुद्ध में इतना मजबूत उन्होंने तैयारी की थी, यहां तक कि अपने पुराने दुश्मन तक को अपने गले लगा लिया था। उनकी सारी बातें सुन रहे थे और स्टेज पर जिस तरह से लालू प्रसाद बोल रहे थे कि अरे तनी डरा भूख हवे डरा जा ले, लेकिन अब हम आ गए हैं, डराने उड़ाने का जरूरत नहीं है। डीएनए तक की बात हो गई। इन सब के बावजूद अचानक से वो रातों रात फैसला लेते हैं और सुबह सरकार बदल जाती है। ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। और ये बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वक्त वक्त पे भूल जाती है और इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे 2013 में आपको भुगतना पड़ा। एक लंबे समय तक नीतीश कुमार के पीछे पीछे आप चलते रहे। एनडीए का मतलब था भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए का मतलब था नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी भले ही दावा करती हो कि हम ही इसके मुखिया हैं, हम ही सब कुछ करेंगे, लेकिन यह शायद उतना ही सत्य था जितना असत्य सत्य के नजदीक होता है। सत्य और असत्य में सिर्फ अ का अंतर होता है, उसी तरह से एनडीए में न का अंतर था। नीतीश कुमार आए, नरेंद्र मोदी के आते नीतीश कुमार बाहर हुए। और आज भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब मंच पे होते हैं तो आप देखिएगा कि कभी भी नीतीश कुमार सहज नहीं होते हैं। इन सब बातों के बीच में 2020 के चुनाव की तरफ हम लेकर के चलते हैं और हम बताना चाहते हैं कि एक बार फिर से कैसे कॉन्फिडेंस हिल गया है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था। भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा जो है बिहार का, वो बार बार इस बात को कह रहा था। चर्चाएं तो बहुत आपने सुनी होगी। आप चर्चाएं तो यहां तो सुना होगा कि उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, नित्यानंद राय को बिहार का कमान दिया जा रहा है। खबरों के माध्यम से तो बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन नीतीश कुमार आप समझ सकते हैं कि सक्रिय राजनीति से कहीं आप हाशिए पर जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति लौकुश समीकरण को, जिसको फूंका हुआ कारतूस आप कह रहे हैं, उस कारतूस को जमा कर करके और उसके बारूद इकट्ठा करके बम बना रहा हो, मिसाइल बना रहा हो, आप उसको कह रहे हैं कि वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा और मुख्य राजनीति से अपने आप को अलग कर लेगा। प्रमोशन में डिमोशन कर हो जाएंगे वो। आप समझिए ना
कि नीतीश कुमार इतना आसान नहीं है, हलवा ना है कि कब से लील जाइएगा, हलवा नहीं है। आप नीतीश कुमार की रणनीति को समझिएगा, तब तक नीतीश कुमार आपसे कई स्टेज आगे जाएंगे। 2020 में कितनी सीटें आई थी? मात्र 43। आज उनके पास कितनी सीटें हैं? 45। 2 सीटें तो उन्होंने बढ़ा ली, 3 महीने में 2 सीटें बढ़ा लिया। इसके साथ ही एक गठबंधन को खत्म कर लिया। जीडीएस अब गठबंधन रहा कहां, क्योंकि उसके मुखिया, उसके मुख्य नेता नीतीश कुमार के कुनबे का हिस्सा बन गए। ये गठबंधन भी 6 सीटें जीत करके आया था। तो क्या आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की तैयारी छोटी है? आप आगे का स्टेप देखिए। बार बार उपेंद्र कुशवाहा, हम बता रहे हैं आपको, और भारत लाइव ने इस बात को बार बार कहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि यह गठबंधन हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा ऐसी स्थिति में भी वो फिनिश की तरफ फिर से पैदा होने वाले जीव में से हैं। बार बार जितनी बार टूटने का अनुभव उपेंद्र कुशवाहा को हुआ है, शायद उतना अब तक राजनीतिक इतिहास में किसी को नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतनी बार उनकी पार्टी टूटी जिसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं माधव आनंद का कॉन्फिडेंस, हिम्मत और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द खड़े जो 2, 4, 5 लोग हैं जिनका नाम से मैं जानता हूं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं बार बार उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा किया, और वही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उनके चेहरे पर। जिस दिन अंतिम समय तक जब पूछा जा रहा था कि क्या विलय करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको कौन बता दिया, ये आप लोग का मनगढ़ंत है। विलय के दिन तक उन्होंने मिलन की बात कही है, नहीं विलय की बात नहीं कही है। ये बड़ा दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प बात था। और नीतीश कुमार को भी यह बात माननी पड़ी कि विलय के मिलन में, यानी विलय और मिलन दोनों को साथ में उन्होंने जोड़ दिया। ये एक बड़ा बात था, और इस बात के पीछे नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी ही गलती को करेक्ट करने के लिए तैयारी कर रहे थे। और यह करेक्शन सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी के लिए नहीं था, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए था, ये अन्य दलों के लिए भी था, और खास करके नए राजनीति के जो विद्यार्थी हैं, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, या जितने भी नेता हों, उनके लिए लोकतंत्र में और राजनीति में एक बड़े महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय की तरह बन गए हैं नीतीश कुमार, जिनको आप पढ़िए, समझिए, आप राजनीति में अगर आगे जाना चाहते हैं तो। उन्होंने अपनी ही गलती को करेक्ट करने के लिए आरसीपी सिंह को उन्होंने तुनक मिजाजी में तो बना दिया, लौकुश समीकरण साधने के लिए उन्होंने खड़ा तो कर दिया, लेकिन इतिहास कुछ और कह रहा था कि बनाने के बाद अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसे रबर से मत मिटाइए, आप उसके सामने एक लकीर खींच दीजिए और नीचे में हिसाब को सोल्व करके दिखा दीजिए, तो अगला समझ जाएगा कि यह आदमी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, अपनी गलती को करेक्ट करना इसको आता है। इसका मतलब है कि इसका आगे का विजन जो है बड़ा है, और वो विजन अब नजर आने लगा। उन्होंने आरसीपी सिंह को बनाया, पावर दिया, चार्ज दिया, लेकिन पावर देने के साथ साथ जो नीतीश कुमार ऑफिस से बहुत दूर रहा करते थे, अपने जदयू कार्यालय से दूर रहा करते थे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने लगे और ऑफिस आना शुरू कर दिए। यह बता रहा था कि नीतीश कुमार ने सिर्फ पद दिया है, पावर नहीं दिया है, और नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी भी न तो जितने बड़े बड़े शरद यादव हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, विजय चौधरी हों यहां, या वशिष्ठ नारायण सिंह हो, किसी को भी फुल पावर नहीं दिया है। वो सारे लोगों को बैठाया जरूर है, लेकिन हस्ताक्षर के लिए फैसले सारे नीतीश कुमार किया करते थे। और आरसीपी सिंह चूंकि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, 10 साल का मात्र राजनीतिक अनुभव, मैंने पहले भी कहा था कि 10 साल के राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति को संगठन सौंप दिया, और यह जानते हुए कि संगठन में ये फेल कर चुके हैं। आपने देखा होगा 2019 में जो मार्च में एक बड़ा आयोजन किया गया था, कार्यकर्ताओं को जुटा करके और बूथ लेवल लोगों को, पंचायत स्तर के लोगों को जुटा करके, और जिस तरह से सब कुछ किया गया था, 3 लाख लोगों को गांधी मैदान जुटाने की जरूरत थी। वो तो बेहतर हमने देखा, खूब घूम करके रात भर हमने बिहार की जनता को दिखलाया, देश की जनता को हमने दिखलाया कि ये कितना मजबूत संगठन बना पाए हैं। उसका सीधा से जीता जागता सबूत था कि अगर कहीं भीड़ नजर आई तो एक आपको भीड़ नजर आई, यहां संयुक्त रूप से युवा जदयू ने एक आयोजन किया था मिलर स्कूल ग्राउंड में, वहां कुछ लोग नजर आए, करीब 5000 से 6000 के आसपास लोग नजर आए। और दूसरी तरफ उससे ज्यादा जो संयुक्त गठबंधन था, उससे ज्यादा हमने देखा
कि भीड़ जुटाने में सक्षम रहे थे ददन पहलवान, जिनको टिकट भी नहीं मिला। ददन पहलवान रेलवे लाइन के किनारे सचिवालय हाल्ट के पीछे, हमने देखा कि इतनी लंबी लाइन थी और बिरहा चल रहा था, वहां कम से कम 10,000 से ऊपर लोगों का भीड़ था रात में, और यह देख करके लग रहा था कि यह सफल हो जाएगा। लेकिन बस ये एकमात्र समझिए कि पोस्टर था, भीड़ नहीं जुट पाई। और ये सब बातें अब धीरे धीरे करके नीतीश कुमार को सालने लगी। नीतीश कुमार संगठन से जुड़े व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ना चाहते थे जो उनके संगठन को सही कर ले, और इस संगठन पर आरसीपी सिंह ने चैलेंज करके प्रशांत किशोर को हटाया था। जो संपादक नमन मिश्रा जी बार बार कहते हैं कि प्रशांत किशोर का जो वैकेंट स्थान है वो नीतीश कुमार ने किसी को नहीं दिया है, अपने बगल वाली कुर्सी वो किसी को नहीं देना चाहते हैं, उस पर हमेशा आदमी बदलते रहे हैं। कभी आपने देखा अशोक चौधरी वहां बैठते थे, कभी आपने देखा विजय कुमार चौधरी बैठते हैं, कभी आपने विजेंद्र यादव को देखा होगा, कभी ललन सिंह को देखा होगा, कभी आरसीपी सिंह को देखा होगा, लेकिन परमानेंट आदमी कभी नहीं रहा। और अब उन्होंने परमानेंट आदमी जो कि प्रशांत किशोर की तरह उनके बगल वाली कुर्सी बैठे और उनका उत्तराधिकार संभाले, ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, और तलाश उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर ले जाकर के खत्म कर दिया। और ये बातें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को मुश्किल पैदा कर रही है। भले ही सहज दिख रहे हो, लेकिन असहज हो गए हैं। जो नीतीश कुमार 2020 के परिणाम के बाद से असहज थे, वो बिल्कुल सहज हो गए हैं, और असहजता उन्होंने अपने पुराने, अपने दुश्मनों के खेमे में डाल दिया है, या तो फिर कहिए कि अपने साथ चलने वाले लोगों के खेमे में डाल दिया है। और यह भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए, क्योंकि 1/3 243 सीटों का 1/3 जो सीट है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला यह समाज है लौकू समाज, जो कि नीतीश कुमार के हाथ से छूटता जा रहा था, जिसका परिणाम भी आप लोग लगातार खबरें कर रहे हैं। आप दिखा भी रहे हैं कि किसे कितना फायदा मिला। मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता हूं, मैं उसके आगे की कहानी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने के लिए अब विकल्प आपके पास क्या बचे हैं। तो 1/3 यानी कि आप मान के चलिए कि कम से कम 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां कहीं ना कहीं यह लौकुश समीकरण उस सीट को प्रभावित करता है, जिसका वोट बैंक जो है 9 से 11% तक है। और इस जनसंख्या वाले लोगों को जब आप एक साथ जोड़ पाते हैं, जोड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से जीत हार का आंकड़ा आपने देखा होगा कि मात्र कुछ करोड़ वोट आपको जिताने और हराने में काम करते हैं। लेकिन करोड़ों वोटों के नीचे भी चले जाइए तो लाखों में अब यह आंकड़ा आ गया है। जिस तरह की बिहार में राजनीति चल रही है और जिस तरह की देश की राजनीति में एक नए तरह का समीकरण पैदा हुआ है, ये पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि जहां करोड़ों वोटों के अंतर की बात की जाती थी इससे पहले के चुनाव में, अब गठबंधन की राजनीति में मात्र 10-12 लाख 15 लाख के बीच में अगर जीत हार का आंकड़ा हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज कॉन्टेस्ट है। और इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए नीतीश कुमार ने अपने सबसे बड़े हथियार को, अपने तर्कस के वो उस तीर को ले आया है जो मारक तीर है, और मार करके शब्दभेदी तीर है, आ जाता है वापस। और इस तीर का असर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूर है। उसे कई राज्यों में चुनाव के लिए तैयारियां करनी है, चुनाव जीतने हैं। आपने बंगाल के चुनाव को फोकस किया था, लेकिन आप एक चीज बताइए, मैं गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितना ज्यादा और पूरे देश की नजर बंगाल चुनाव पर, असम चुनाव पर थी और बाकी के राज्यों पर के चुनाव पर थी, क्या उस सारे फोकस को नीतीश कुमार ने अपनी तरफ नहीं आकृष्ट कर लिया? बिल्कुल। मात्र 24 से 48 घंटे में सिर्फ नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है इस देश में, और उनके इस मूव का चर्चा जबरदस्त हो रही है। और ये क्या आप समझ रहे हैं कि ये चिराग पासवान के लिए, तेजस्वी यादव के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण नहीं बन सकता है? आपने देखा होगा एग्रेशन किस तरह से निकल करके आ रहा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव सीधे तौर पे अब खड़ा होकर के सदन में बोलते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बिहार निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है? नीतीश कुमार के एक फैसले पर जो रातों रात हुआ करता है और वो त्वरित फैसला लेते हैं, इसके पीछे नीतीश कुमार पर कुशवाहा समाज लगातार आरोप लगा रहा था। आपने देखा होगा किस तरह से नागमणि कुशवाहा लगा रहे थे, किस तरह से आपने देखा होगा आरजेडी के मेहता लगा रहे थे। आलोक मेहता ने कल ही इन सारी बातों को कहा है। और कुशवाहा समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो गुस्से में था, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार के मंत्रियों पर और जो कुशवाहा समाज से उन पर आरोप लगते आ रहे थे, और नीतीश कुमार दोनों हाथ बांध करके खड़े नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही थी, उनका साथ नहीं दे रही थी पूरी तरह से। मंजू वर्मा का केस हो,
जो कि शेल्टर होम और हथियार वाला मामला हो, या फिर मेवालाल का मामला हो, मेवालाल चौधरी को किस तरह से इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि शिक्षा और सामाजिक सुधार दोनों ही जो नीतीश कुमार का मेन फ्रंट था, दोनों फ्रंट पे नीतीश कुमार फेल हो रहे थे। आज उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और शिक्षा में सुधार को लेकर के जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़ रहे थे, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि शिक्षा वाला मामला जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में आज जाए या कल जाए। आपने देखा होगा कि चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो लिस्ट देना शुरू कर दिया है जो 12 एमएलसी के मनोनयन का था। आयोगों के भी लिस्ट अब आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर हर्डल था उसे नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया है। अब डील करेंगे, बिल्कुल, लेकिन यह डील अभी भी नहीं होगी। मैं गंभीरता के साथ इस बात को फिर कह रहा हूं। यह डील तब तक नहीं होगी जब तक कि बंगाल का चुनाव नहीं हो जाता, उसके परिणाम नहीं आ जाते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दो ही मुद्दे हैं। एक, बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, जिसको देखने के बाद ही नीतीश कुमार कोई फैसला करेंगे। और इसी के लिए उन्होंने सामने जो है दरबान खड़ा किया है, जिसका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को टी पार्टी में बुला करके पार्टी फोरम में वो बोलते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने बोलते हैं कि ये आपके वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी फोरम में जाकर कहते हैं कि ये आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये वरिष्ठ नेता हैं, इनके अनुभव का आप लोग फायदा उठाइए, संगठन को बड़ा कीजिए। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे नीतीश कुमार की क्या मानसिकता होगी। मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, घर से बाहर कभी नहीं गए थे। ये सब बातें कहने का मतलब कुछ होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प है, और ये बात मैं कहूंगा तो हो सकता है कि आप सभी भी मेरी बातों से इत्तेफाक भी रख सकते हैं या उछल भी सकते हैं जहां बैठे हुए वहां से। आने वाले समय में एक नया समीकरण आपको देखने को मिल सकता है। अगर नीतीश कुमार से बड़ी लड़ाई लड़नी है आपको, तो नीतीश कुमार के तरह ही सोचना होगा। आप अगर अणुबम से लड़ाई लड़ रहे हैं तो अणुबम से ही आपको जवाब देना होगा, उसमें परमाणु बम का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि दोनों दो प्रकृति की चीज हैं। लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, ये दुनिया में सब कुछ जानते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण इतिहास रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी चाल चल चुके हैं। उन्होंने अपने सारे मोहरे वजीर को बचाने के लिए सामने रख दिए हैं। अब दोस्ती और दुश्मनी से आगे बढ़िए, और बढ़ना होगा। बिहार में एक ऐसा मोड़ आ गया है कि बिहार की सियासत और सत्ता दोनों इस मोड़ पे खड़ी है कि कभी भी कोई भी ऐसा फैसला आपको रातों रात चौंका सकता है। आज भोरे भोर के एपिसोड में एक बात बोल करके जा रहे हैं, जिसको गांठ बांध के रख लीजिएगा। यदि आपके पास कलम है, कागज है, तो लिख लीजिए, और लिख करके पॉकेट में डाल करके उसको पिन कर लीजिए। बहुत जल्दी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का विकल्प तेजस्वी यादव और चिराग यादव को, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस तैयारी में नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके अगर इनके हाथ में कमान देकर भारतीय जनता पार्टी बिहार अपने खेमे में बचा ले, बाहर समर्थन देके, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने जीवन और मरण का प्रश्न हो गया है। अगर बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं होता है, जो कि लग रहा है, क्योंकि बंगाल में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और हमारे कई वरिष्ठ साथी बंगाल में भी हैं, बिहार के इतने बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं जो हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि बिहार को, हम बिहार के हैं तो बिहार की बात पहले करें। और बिहार को देखने के कारण हम अब तक बंगाल नहीं पहुंच पाए हैं, जो कि हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। जैसे ही बिहार की राजनीतिक उथल पुथल थोड़ा सा हल्की होती है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि बंगाल पहुंचे। लेकिन बंगाल से जो हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, जो हमारे साथी हैं, पत्रकारिता में बहुत लंबे समय से हम लोग साथ काम करते आ रहे हैं, उन लोगों का कहना यह है कि बाबा खेला होवे, यानी कि जो ममता बनर्जी का जमीन है उसे आप हिलाने में पूरी तरह से भी तैयार नहीं हुए हैं। जर जमीन जोरू, जिसका कब्जा उसका कहा जाता है, ये लोकोक्ति है। और अभी तक जमीन पर कब्जा ममता बनर्जी का है। आप जा करके लठैत को लेकर के कब्जा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पूरी शक्ति होनी चाहिए, और कागज पत्तर भी होना चाहिए, जो आप लेकर के नहीं गए हैं। क्योंकि कुछ कागज नीतीश कुमार के पास है, कुछ चिराग पासवान के पास है,
तेजस्वी यादव ने तो सारा कागज पत्र दे दिया है कि भाई ममता जी आप ही मेरा कागज पत्र सब रखिए, आप जो जमीन चाहिए जहाँ जोतना है बोइए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा झारखंड से भी हेमंत सोरेन ने दे दिया है कागज पत्र, लेकिन आप अकेले पड़ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी थिंक टैंक हैं, सो कॉल्ड कहा जाता है चाणक्य, जबकि चाणक्य की धरती पर ही आपका जमीन उखड़ने वाला है। तो इस जमीन को पकड़ के रखने और चाणक्य कहलाने के लिए आपको बिहार में अपना स्थान बरकरार रखना होगा, और वो तभी हो सकता है कि जब नीतीश कुमार की दास्ता स्वीकार करके चले, जो कि अब संभव नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भीतर ही भीतर बहुत कुछ खोल रहा है। जो परिवर्तन एक हुआ था पुराने नेताओं को जो नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे, उन्हें अलग करके एक नई टीम लाना, ये प्रयोग सफल रहा, लेकिन असफलता की तरफ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब विकल्प सीमित हैं, और सीमित विकल्प में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को बिहार का कमान दे करके भारतीय जनता पार्टी ऊपर से उनकी निगरानी करे, और तब जाकर के नीतीश कुमार को आप बड़ी लड़ाई में परास्त कर सकते हैं, वरना नीतीश कुमार को हराना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये आज का भोर कार्यक्रम था, जहां पर तमाम राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताया गया कि क्या कुछ आने वाले वक्त में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह के आत्मविश्वास आया है, तो अब जो अलग बीजेपी जिस तरीके से कहीं ना कहीं कह सकते हैं अब बैकफुट पे है, तो बीजेपी ये कोशिश करेगी कि तेजस्वी और चिराग को कहीं ना कहीं आगे करके और नीतीश कुमार को पहले इस लड़ाई से बाहर किया जाए। उसके बाद यही होता है कि अगर तीन में मजबूत है, पहले मजबूत को हटाया जाता है और फिर जो है इस लड़ाई को जीती जाती है। तो बहुत कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में। आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ आपको जो यूपीआई नंबर दिख रहा है उस पे यथासंभव पर आप डोनेट करें, ताकि हम इसी तरीके से सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता आप लोगों के लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।